चलिए नेक्स्ट टूल है चेन रूल। इससे पहले हमने देखा प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे हम लोग, अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो वहां क्या लगाते थे हम, प्रोडक्ट रूल। और दो डिफरेंट फंक्शन अगर फ्रैक्शन में हो तो वहां क्या अप्लाई करते थे, क्वोशिएंट रूल। अब बात करते हैं चेन रूल का। कंपोजिट फंक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमने एक फंक्शन लिया f ऑफ x, a लिया sin x और दूसरा फंक्शन लिया g ऑफ x, x स्क्वायर। अगर मैं बात करूं f ऑफ gx का, किसका, f ऑफ gx का, तो f ऑफ gx के लिए क्या करेंगे हम, fx में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे हम, gx। तो fx में x कहां कहां है, a x रहा, तो इसके जगह पे हमने रख दिया gx। और gx क्या है, x स्क्वायर, तो एक क्या बन जाएगा, साइन x स्क्वायर। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, fx, अंदर फंक्शन कौन है, gx। कंपोजिट फंक्शन क्या हुआ, f ऑफ gx। नाउ अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, g ऑफ fx, अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां gx में x है वहां वहां क्या रख देंगे हम, fx। तो क्या हो जाएगा यहां पे, fx का स्क्वायर। अब fx क्या है, साइन x, तो fx जगह पे क्या रख दिया हमने, साइन x। एक क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। हमने बताया चेन रूल का यूज कहां पे होता है, जब फंक्शन कैसे हो, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या, एक के अंदर एक फंक्शन हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो कि हमने लिया y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ hx। हमने एग्जांपल लिया f ऑफ g ऑफ hx। यहां तीन फंक्शन है, सबसे बाहर में कौन है, fx, उसके बाद कौन है, gx, उसके बाद कौन है, hx। अगर dy बाई dx फाइंड करें इसका, तो सबसे पहले बाहर में मुलाकात किससे हुई हमारी, f से। तो हमको क्या करना है कि f को डिफरेंशिएट करना है, बाकी को छोड़ देंगे एज इट इज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, f डैश g ऑफ hx, इनको छोड़ दिया एज इट इज। अब जिनको छोड़ा था एज इट इज उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर भी एक फंक्शन है, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, gx का कितना होगा, g डैश, और hx को छोड़ देंगे एज इट इज। उसके बाद और अंदर गए, कौन मिला, hx। अब इसका क्या हो जाएगा, h डैश x। उसके बाद भी और अंदर जा सकते हैं, उसके बाद क्या मिलेगा, x, और x का कितना हो जाएगा, 1। तो ए है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई फंक्शन है fx, दिस इज इक्वल टू है साइन e रेज टू x। क्या आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, और इसी का नाम क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे बाहर फंक्शन से। सबसे बाहर में कौन दिखा अपने को, साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। अब जो अंदर वाला फंक्शन है e रेज टू एक्स, इसको रख देंगे एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे हम, अंदर गए, e रेज टू एक्स से मुलाकात हुई, e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e रेज टू एक्स। सबको क्लियर। चलिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, लॉग से। और आपको पता अगर लॉग एक्स रहे तो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स। तो अगर बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन की, dy बाई डी एक्स लिख दिया हमने। सबसे पहले लॉग मिला, लॉग का कितना होता है 1 बाई एक्स, और एक्स की जगह पे कौन है इस बार, साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद फंक्शन के अंदर गए, किससे मुलाकात हुई, साइन एक्स स्क्वायर से।
और साइन ए कितना होता है, cos एक्स स्क्वायर। आगे चले, हम लोग एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए एज इट इज, उसके बाद अंदर गए, कौन मिला, एक्स स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा 2x, है कि नहीं सिंपल, सबको क्लियर है। नाउ अगर एक और एग्जांपल लें, मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log sin x, तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, यहां भी log से, तो सिमिलरली यहां लिखेंगे dy बाई dx, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और x की जगह पे कौन है sin x, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/sin x। उसके बाद फंक्शन के अंदर गए, कौन मिला sin x, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ cos x, और आपको पता है cos x अपॉन sin x क्या होता है, आपको पता है cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x।